तो दोस्तों ये जो चेहरा आज आप देख रहे हो, आपने देखा होगा इनको इंटरव्यू के अंदर देखा था। जब इनका एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि मैं किन्नर नहीं हूँ। उस बात को लेकर इतना बवाल मचा और लोग जो है जानने को उत्सुक थे। क्यों ये ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं? क्या कारण है? इतनी नफ़रत जो है इन्हें इस वर्ड से क्यों हुई? संजू जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। और थैंक यू सर, आप मेरे पास में आए और मुझे अपना कीमती टाइम दिया। तो मैं ये बोलना चाहूँगी जनता को, सभी को, कि कि मैं किन्नर नहीं हूँ। अच्छा संजू जी एक बात तो आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आपका इंटरव्यू हुआ था, हमारे पत्रकार साथी ने ही आपका इंटरव्यू किया था, उसमें आपने वर्डिंग यूज़ की थी। आपने एक वर्डिंग यूज़ की थी कि मैं किन्नर नहीं हूँ। इस वर्ड से इतने आहत क्यों आप? ऐसा क्या आपके साथ हुआ? क्या आपने एक्सपीरियंस लिया? क्यों आपको इस वर्ड से है जो नफ़रत हुई? देखो सर, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ और मैं अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करती। और रही बात है, मैं उसको ये वर्ड देना चाहूँगी जो कमा के नहीं खा सकते, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जो अपने से अपनी फैमिली की इज़्ज़त नहीं करते हैं, अपने बूढ़े माँ-बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और उनको कमा के नहीं खिला सकते। तो किन्नर तो वो हैं। तो मैं तो अपना कमा के खा रही हूँ, नॉर्मल लाइफ़ जी रही हूँ, एक बेटी मेरे पास में है, मेरा खुद का अपना पार्लर है, खुद का मेरा अपना बुटीक है। तो मैं क्यों हूँ मैं किन्नर? मैं किन्नर नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। संजू जी जिस तरीके से आपने कहा कि मैं किन्नर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा जिस तरीके से किन्नर समाज के बारे में बोला जाता है, आप उन लोगों के बीच में रहे भी हो। आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके का जब आप उनके बीच में रहे, उस समाज के बीच में रहे, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ ऐसा आपने वहाँ पे देखा कि आज जो है आप बोल रहे हो कि मैं किन्नर नहीं हूँ और आप जो है एक नॉर्मल लाइफ़ जीना चाहते हो? मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ और मैं चाहती थी और चाहती हूँ और चाहती रहूंगी। मैं किसी के बारे में कोई नेगेटिव थॉट नहीं बोलना चाहती। हर किसी की अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने हिसाब से जियो। लेकिन मेरा यही कहना है और यही मैसेज देना सर, कि जो खाली एक उस जेंडर को मैं नहीं बोलूंगी, मैं सबको बोलना चाहूंगी कि जो इंसान कमा के नहीं खा सकता, लड़का लड़की, एक्स वाई जेड कोई भी, तो वो होता है किन्नर। और मैं मेरे लिए बार बार ये क्वेश्चन पुट किया जा रहा है किन्नर किन्नर। तो भाई मैं नहीं हूं मैं किन्नर। मैं ये चीज मतलब क्लियर करना चाहती हूँ जनता को कि नहीं हूं मैं किन्नर। मैं एक बच्चे की माँ हूँ और मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मेरा एक स्टैंड है। अभी आपने बोला कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, किस तरीके से जो आपने बच्चे को अपनाया है? क्या आपने शादी कर ली है? आपके हस्बैंड भी हैं? सर, मैंने उस बच्चे को 9 महीने कोख में नहीं रखा। मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद मैं उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे रही हूँ। और आज मेरी बिटिया 6 साल की हो चुकी है। तो 9 महीने कोख में रखने वाली माँ नहीं होती, पालने वाली माँ होती है। तो मैं तो बन गई माँ। सुनने में आ रहा था आपने 2 बार जो है शादी भी की। उसमें क्या कुछ ऐसी अड़चनें आई कि आपने शादी करने के बाद जो है उससे दूर हटना पड़ा उस लाइफ़ से? देखो सर, मैं अपनी शादी के बारे में ये बोलना चाहूंगी कि मैं मतलब कि तीसरा मौका और दूंगी अपनी लाइफ को। क्यों दूंगी? क्योंकि मेरी लाइफ है और जो मेरा पास्ट था उसके बारे में मुझे कोई जिक्र नहीं करना। जिसने जो किया अच्छा किया, जो मतलब रिलेशन बनाया, जो मेरे पैसे खाए और जो मेरे साथ मेरी भावनाओं के साथ खेले, तो मुझे किसी का कुछ जिक्र नहीं करना। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं आगे बहुत आगे जाना चाहती हूँ और आगे जाऊंगी। आपने जब शादी की उस समय पे जिन लोगों के साथ आपने शादी की, क्या आपने जो आपकी हकीकत है पूरी की पूरी शादी से पहले बता दी थी? क्या एक वर्ड जो बार बार लिया जा रहा है मेरे सामने, क्या वो वर्ड छोड़ के क्या लोगों को पता नहीं कौन इंसान क्या है और कौन इंसान कैसा है? बोलने से कुछ नहीं होता है। जब आपको पता है कि मेरे अंदर ये दिक्कत है, ये कमियां हैं, तो दूर रहो। इंसान 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल साथ में रहता है, क्या उसे पता नहीं होता कौन इंसान में क्या वीकनेस है और क्या क्या बुराइयां हैं? लेकिन नहीं, कुछ लोगों को कुछ लोगों को सिर्फ खेलना आता है लाइफ के साथ, बस। और मुझे किसी का नाम मेंशन नहीं करना और नाम मेंशन मैं कभी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और मैंने अपनी लाइफ को एक नया मौका दिया है और आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ती रहूँगी।
तो 2 शादियाँ होने के बाद अब आपका कहना है कि मैं तीसरी शादी और करना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है कि अब आपको वो सब कुछ मिल पाएगा जिसकी तलाश में आपने पहले 2 शादियाँ की, अब तीसरी के लिए आप रेडी हो? देखो, मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरी 2 शादियाँ नहीं हुई थी। मैं मतलब कि मैं एक शादी वाली लाइफ को जीती थी उन लोगों के साथ में। समाज के सामने शादी नहीं हुई। एक मैं उस लाइफ को जीती थी और उनको अपना सब कुछ मानती थी। अपनी पर्सनल शेयरिंग और अपना सब कुछ। लेकिन उन लोगों को सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, सिर्फ इसी से प्यार था। और मुझे साफ बोला गया, क्लियर बोला गया कि अपनी प्रॉपर्टी और अपना पैसा मेरे नाम कर दो, तो हम तुम्हें सब कुछ देंगे। जब मैंने उनको साफ इनकार किया तो मुझे छोड़ के चले गए। तो कोई बात नहीं। तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से आपसे उन लोगों ने शादी की और कहीं न कहीं उनको पता था कि आप माँ नहीं बन सकते और जो मैं एक फिज़िकली रिलेशन की बात करूँ वो सब नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी उन लोगों ने शादी की आपसे, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम हुआ, फिर सेकंड टाइम हुआ। सेकंड टाइम मतलब एक हम बहुत अच्छे दोस्त बने और फिर मतलब एक रिलेशन में थे। तो उन्होंने भी खेला मेरी भावनाओं के साथ और खेल कर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मेरे पैसों से प्यार था, बस। अगर मैं उनको पैसा देती रहती तो शायद वो एक झूठा दिखावे का रिश्ता मेरे साथ में रखते और उसी को मैं शादी का नाम समझती और लाइफ को जीती रहती तो ठीक थी। अगर मैंने मना किया तो मैं गलत बन गई। जैसा कि अभी आपने बताया कि तीसरी शादी की मैं बात करूँ, जिनके साथ आप रिलेशन में हो, क्या वो जिस तरीके से आप कैमरे के सामने आके बोल रहे हो कि मैं तीसरी शादी करने जा रही हूँ, क्या वो भी कैमरे के सामने आके आपको एक्सेप्ट करेंगे? बहुत जल्द जनता के सामने उनका फेस आएगा और मैं दिखाऊंगी मैं उनको कि वो शख्स कौन है जिन्होंने मुझे अपनाया, मुझे इज्जत दी, मुझे प्यार दिया, आज मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। क्योंकि मैं मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशानी में मैं जी रही थी लाइफ को। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल था, लेकिन उनके आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करवाने के बाद आज मैं खुद को एक कंप्लीट समझ रही हूँ कि मैं एक कंप्लीट लाइफ जी सकती हूँ। और वो बहुत अच्छी फैमिली से हैं और बहुत अच्छे हैं और उनको भी मैं लेके आऊँगी सामने और वो भी आएंगे सामने बहुत जल्द। और कहते हैं ना कि बुरे इंसान तो बुरों के साथ में अच्छे भी होते हैं। अगर 100 लोग बुरे हैं तो उसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ तो अच्छे भी होते हैं। तो उन अच्छों में मुझे कोई इंसान मिला और मिलने के बाद मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। और हम शादी इसलिए नहीं करना चाहते अभी, क्योंकि हमें शादी अभी नहीं करनी है। अभी हम लोग तो एक दूसरे के रिलेशन में है और बहुत जल्द बहुत टाइम आएगा ऐसा कि हम समाज के सामने शादी करेंगे। तो आप जिस परिवार से संबंध रखते हो, जिस परिवार से, जिस गाँव से आप हो, उस गाँव से और आपके परिवार से आपको किस नज़र से आज देखा जा रहा है? क्या आपके परिवार जो है आपसे आना-जाना है, आपके परिवार के लोगों के साथ, उनकी तरफ से कितना प्यार आपको मिल रहा है? मुझे सबकी साइड से बहुत प्यार मिलता है और मेरी पूरी फैमिली का अप डाउन है। मैं अपनी फैमिली के साथ में रहती हूँ और मुझे कोई दुख कोई परेशानी नहीं है किसी भी टाइप की। और मेरे पास मेरा काम है और मेरे पास मेरी फैमिली है और अब बहुत अच्छा जीवन साथी भी है। और वो दोनों मेरे जो भी लाइफ में मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं शेयर ज़रूर से ज़रूर दूंगी सबको। और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ में और मेरी फैमिली के साथ में भी। ये तो रहा आपकी जो है पर्सनल लाइफ़, उसके बारे में हमने बात की। अब मैं उस समाज के बारे में 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। किन्नर समाज की मैं बात करूँ, वो लोग भी वो भी है ना अपनी एक रिस्पेक्ट चाहती है। उनको भी इज़्ज़त कहीं न कहीं वो इज़्ज़त के लिए चाहते हैं कि लोगों से उनको वो सम्मान मिले। लेकिन आज जिस तरीके से हम देखते हैं रोडों पे लोग उतर आए हैं, रोडों पे जो है किन्नर का रूप लेके पैसे माँगते हैं और घरों में भी जो बधाइयाँ वग़ैरह लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे भी इस तरीके के ड्रामे किए जाते हैं। एक गरीब परिवार को परेशान किया जाता है। उन लोगों के बारे में आप कहना कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी का अपना अपना काम है और अगर उनको वो काम अच्छा लगता है करना तो वो काम करने दो। लेकिन मैं फिर भी यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि हर किसी को अपनी एक पहचान ज़रूर से ज़रूर बनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है, फैमिली मेरे साथ में है और एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिल चुका है। तो मैं खुश हूँ और ये मैं यही दुआ करूँगी कि उनकी लाइफ में भी कोई अच्छा जीवन साथी आए और फैमिली भी उन लोगों को प्यार करे और उन लोगों को सपोर्ट करे।
संजू जी, अब मैं जानना चाहूँगा, जहाँ आपने ये ब्यूटी पार्लर बनाया, हमने देखा बहुत सारी लड़कियाँ जो है आपसे यहाँ पे काम सीखने के लिए आते हैं। नॉर्मल फैमिली से यहाँ पे लड़के आते हैं। इस समाज से आपको जो प्यार मिल रहा है, कभी आपको लगा नहीं जब आपने स्टार्टिंग भी की होगी कि कितनी मुसीबत होगी, जिस तरीके से एक काम स्टार्ट करोगे, क्या लोगों से साथ मिलेगा नहीं? आज यहाँ पे जो जिस जगह पे आपने ये स्टार्ट कर रखा है अपना बिज़नेस, यहाँ से कैसा प्यार मिल रहा है? और जो लड़कियाँ आपसे आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि आपके पास काम सीखना और उसके बाद कामयाब होना, आपके हाथों से ना जाने पता नहीं कितनी लड़कियों को जो है ना आपने सक्सेस भी किया होगा इन 7 सालों के अंदर। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उन सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो मेरे पास लड़कियाँ काम सीखने के लिए आती है वो मेरी ताकत है, और जो मैं काम सिखाती हूँ वो मेरी ताकत है। और जो समाज है ये मुझे बहुत सपोर्ट करता है, और सबसे मेन सपोर्ट होता है फैमिली और खुद का आत्मविश्वास। तो मैंने एक चीज़ ठान रखी है, मुझे लाइफ में कभी टूटना और झुकना नहीं है। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर मुझे कोई परेशान भी करता है, कोई डिमोटिवेट करता है, तो वो उसका काम है। मेरा काम मुझे आगे बढ़ना, तो मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ संजू जी और इनसे हमने बात की। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ आप सभी को कि लाइफ में आगे बढ़ना हर किसी का अधिकार है, और आगे बढ़ो। और शादी सब कुछ नहीं होती। अगर हमें कोई अच्छा इंसान समझने वाला मिलता है और हमें सपोर्ट करता है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर अच्छा जीवन साथी हमारा वो बनना चाहता है, तो भी आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात शादी करने की, चाहे अगर एक बार धोखा मिले, दो बार मिले, लेकिन लाइफ है ना, आगे बढ़ो। तो मैं उसको गलत गलत नहीं मानूंगी। जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन प्लीज मुझे ये जरूर बताना कि जो मेरा डिसीजन ये सही है या गलत है। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएँ, जो ये फैसला संजू अब लेने जा रहे हैं, वो फैसला सही है या गलत है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वीडियो पहुँच सके। और इस तरीके से जैसे संजू ने आज अपना काम जमाया हुआ, लोगों को काम दे रहे हैं, लड़कियों को काम सिखा रहे हैं और उनके लिए भी कुछ कर सके। थैंक यू।